ही इज़ द ओनर। यू कैन नॉट पहली बार बॉस को एम्प्लॉय की बटरिंग करते हुए देखी है। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू रेड्स ब्लॉग। सो गाइस आई नो आप लोग काफ़ी सरप्राइज हो मुझे जिम में देख के। मतलब आई थिंक 1 महीने के ऊपर हो चुका है मैं जिम आई नहीं थी अब तक। बेसिकली कुछ दिनों में इस जिम में बहुत सारी चीज़ें हुई है जो मुझे शेयर करनी थी। तो गाइस कह सकते हैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आज हमारा ब्रेकअप होते होते रह गया। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने जिम ज्वाइन इसलिए किया था बिकॉज ट्रेनर जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो इस जिम का मेंबर पहले से था एंड वो काफ़ी साल से वर्कआउट कर रहा है, तो काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग देना आता भी है। तो उस भरोसे मैंने ये जिम ज्वाइन किया। मुझे आता नहीं था प्रॉपर्ली वर्कआउट करना, तो ऑफकोर्स वो रहेगी, मुझे हेल्प मिल जाएगी। पर गाइस अब मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ट्रेनर ने खुद ने जिम छोड़ दिया है। इवन उसके कुछ फ्रेंड्स भी थे साथ में, उन्होंने भी ये जिम छोड़ दी है एंड इसका रीज़न मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगी। बिकॉज जब मैंने स्टार्टिंग में यहाँ ज्वाइन किया था ऑनेस्टली यहाँ का जिम, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के इक्विपमेंट सब बहुत अच्छे थे एंड ऑनेस्टली हम काफ़ी खुश भी थे यहाँ वर्कआउट करते हुए। लेकिन फिर बीच में यहाँ सडनली इनका रेनोवेशन स्टार्ट हो गया जो कि रिक्वायर्ड नहीं था। गाइस ओवरऑल इनका जो जिम है एक लाइक बेसमेंट में है और एक फर्स्ट फ्लोर पे था। मैंने क्या किया लाइक आई थिंक कॉस्ट कटिंग करने के लिए उन्होंने फर्स्ट फ्लोर का जो उनका जिम था उसको बेसमेंट के भी नीचे शिफ्ट कर दिया। मीन्स ऑलरेडी आप बेसमेंट में हो, उसके नीचे एक और बेसमेंट। ओके चलो फाइन, ठीक है, कुछ उनका रहेगा कि उनका कोई पर्सनल इशू होगा उसके लिए उन्हें चेंज किया। बट गाइज उसके लिए रैंडमली कभी भी जिम बंद कर दो आप, कभी बोल दो 2 दिन के लिए जिम बंद है, कभी कभी आप यहाँ पहुँच जाओ तो आपको मालूम पड़ेगा जिम बंद है। इंसान सुबह 5:30-6 बजे उठ के इधर आ रहा है ये देखने के लिए, और कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से इंसान का डिसिप्लिन क्यों नहीं ब्रेक होगा। गाइस मैं दिल से बोलूँ, मतलब आप जेन्युइनली जब कंटिन्यूसली आना स्टार्ट कर दो तो मन करता है कि यार जिम नहीं मिस होना चाहिए, नहीं मिस होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक आध दिन मिस हो जाए ना तो थोड़ी बहुत लेजीनेस आ जाती है। मेरे में तो आती है, मैं मेरी बात कर रही हूँ। मतलब 1-2 दिन नहीं गए ना तो ऐसा लगता है कि यार क्या जाना है, लेट इट बी। और उसके बाद चलो एट द एंड जब इनका काम जाके ख़त्म हुआ, सारी चीज़ें हो गई, उसमें भी उसके बाद जब उन्हें जिम रेगुलरली स्टार्ट किया तो कभी एसी काम नहीं कर रहा, कभी, और स्पेशली जो बेसमेंट के नीचे उन्होंने जिम बनाई है वहाँ तो आपको फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आएगा। मतलब अगर किसी इंसान को वो कांटेक्ट करना होगा तो जब तक आप जिम में वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकता। मतलब हर इंसान तो आपको व्हाट्सएप कॉल नहीं करेगा ना कि घर में वाईफाई भी लगा दिया है तो। एंड ऑनेस्टली मैंने इनसे ब्रेकअप करने का कब ठाना, इतना दिन तो ये सब चलता रहा। चलो मैंने सोचा चलो जाने दो, होता है कोई, अब उनका भी काम चालू है इसके लिए कर रहे हैं, वरना पर्पसली तो कोई किसी को परेशान करने के लिए करेगा नहीं। लेकिन गाइस अभी कुछ टाइम पहले ही ट्रेनर को एंड उसके फ्रेंड्स को उनकी मेंबरशिप खत्म हो गई थी, उन्हें रिन्यू करना था। गाइस जब उनने बात करने का रिसेप्शन पे एक लड़की है, मतलब मैं उसका नाम नहीं लूँगी। तो गाइस ओवरऑल जैसे मैंने बोला उनकी जो रिसेप्शनिस्ट थी शी वॉज लिटरली पैथेटिक, उसको बात करना नहीं आता है। मैंने सीरियसली उसने इतना रूडली बात किया था कि लाइक 3 लोगों ने जिम छोड़ दिया एक साथ और उन्हीं लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था ये जिम ज्वाइन करने के लिए। मीन्स यू कैन इमेजिन कि जिम कितना पैथेटिक है। और गाइज उससे बुरी चीज़ ये लोग जो फेक कॉस्ट बताते हैं, मतलब आप रिसेप्शन पे जाओगे, समझो पूछोगे किसी को क्या कॉस्ट चल रहा है और उनसे जाके आप व्हाट्सएप पे बात करोगे ना, ये दोनों अलग अलग ही कॉस्ट बताते हैं। मतलब कुछ भी अपने मन से कॉस्ट बोलने का। ये 2 बार हो चुका है। जब मैंने खुद ने ज्वाइन किया था उस टाइम भी मतलब मुझे रिसेप्शन पे बोला इट्स 8500 एंड जब मैंने व्हाट्सएप पे बात की दे सेड इट्स 8000। और ऐसा भी नहीं कि मैंने महीने भर में बात की थी, मैं इवनिंग में आके यहाँ कंफर्म किया एंड सेम नाइट को मैंने उनको मैसेज किया था। 4-5 घंटे में आई डोंट थिंक ये सीधा कॉस्ट चेंज हो जाता है। तो ऐसी काफ़ी सारी फ्रॉड एक्टिविटीज़ है यहाँ जो इनने की है। मैं पूरे जिम को तो ख़राब नहीं बोलूँगी, लेकिन यस जो उनकी रिसेप्शन पे लड़की बैठती है उसको तो ज़रा भी मैनर्स नहीं है बात करने की। और इवन जो जिम के ओनर है उनको भी कोई स्टैंड लेना नहीं आता। तो ओवरऑल गाइस इसी रीज़न की वजह से मैं जिम वापस नहीं आऊँगी। भले मेरी मेंबरशिप ऑलरेडी बची है, आई थिंक 2 महीने से ज़्यादा अभी मेरी मेंबरशिप यहाँ की बची हुई है। एंड सेम चीज़ मैंने ट्रेनर से भी डिस्कस की, फिर मुझे समझाया कि ऐसे लोग के वजह से अपने पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे 1-2 लोग हर जगह पे मिल ही जाता है, तो बेटर है जो मेरा मेंबरशिप अभी 2 महीने का बचा हुआ है उससे अच्छे से यूज़ करूँ। एंड देन उसके बाद जहाँ करेंटली ट्रेनर ने जो जिम ज्वाइन किया है वहाँ जाके फिर ज्वाइन कर लूँगी। तो गाइस ओवरऑल ट्रेनर के कहने पे ही मैंने जाके आज इस जिम से पैचअप किया है और अभी 2 महीना हमें यहाँ गुजारना होगा। लेट्स सी ये 2 महीने कैसे निकलते हैं, आई थिंक निकल ही जाएंगे। तो मोस्टली मैं यहाँ कार्डियो ही करूँगी, तो अभी कार्डियो शुरू करते हैं, बहुत हो गई बातें। सो गाइस ऑलमोस्ट आज का कार्डियो हो चुका है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी। आज फर्स्ट डे था तो इतनी कैलोरीज हो पाई गाइस। इसी के साथ गाइस हमारा वर्कआउट आज का ख़त्म होता है। बाय द वे गाइस आज जो भी मैंने बात की मेरे जिम के बारे में, मेरा जिम नो मोर मेरा, मैं इससे अब बिल्कुल मेरा नहीं मानती। लेकिन हाँ 2 महीना गुजारने के लिए भी आऊँगी मैं इस जिम में। तो ओवरऑल गाइस आज इतनी बातें शेयर करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था, जैसे कि आपने मेरे पहले के ब्लॉग्स में देखा ही होगा कि मैं अक्सर लाइक जब वर्कआउट करने आती थी मैंने हर बार हमारे जिम के बारे में बातें की है, हम कितना एंजॉय करते थे, इतने अच्छे से वर्कआउट करते थे, एकदम प्रॉपर रूटीन था, मॉर्निंग में वर्कआउट करने आना। अब फिलहाल जो टाइम मिलता है उस टाइम पे आ जाती हूँ।
तो गाइस आज इतनी बातें मैंने शेयर इसलिए की, मैंने पहले के व्लॉग में इतना ज़्यादा तारीफ की इस जिम के बारे में। अभी मैं खुद वो बातों को सोच के सरप्राइज होती हूँ कि पहले कैसा था और आज कैसा है। और अगर मैं किसी चीज़ के बारे में अगर बहुत अच्छी बातें भी कर रही हूँ और अगर वहाँ कुछ गलत चीज़ें हो रही है तो आई फील मुझे वो बातें बताना भी ज़रूरी है, बिकॉज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर करना इज़ नॉट राइट। एंड गाइस जिस मेंबरशिप के लिए मैंने पैसे भरे तो डेफिनेटली मैं उस बारे में क्यों नहीं बात करूँ। भाई हर एक पैसा इंपॉर्टेंट होता है एंड जब कोई इंसान किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी सर्विस के लिए पैसे भरता है तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करता है कि उससे सही सर्विस मिले। और वहाँ अगर गलत चीज़ें हो रही होंगी बुरी तो आई फील इट्स माई राइट टू इन्फॉर्म। एंड फिलहाल तो वर्कआउट करके हो गया गाइज, और फिलहाल जाके हम वेट चेक करते हैं। ऑब्वियसली गाइज मैंने वेट गेन ही किया होगा 1 महीने बाद जो आई हूँ। एक बार आप भी इस मनोज जिम को देख ही लो गाइज, इट्स 85.5। तो गाइज जैसा कि मैंने अंदाज़ा लगाया था कि वेट बढ़ चुका होगा, तो यस पूरे 2 kgs बढ़े। लास्ट टाइम 83 था एंड महीने पर आने के बाद इट्स 85.5, आई मीन 2.5 kg बढ़े, नॉट 2 kgs ऑल्सो। एंड गाइज आप सीरियसली कोशिश करनी है वेट कम करने की, थोड़ा रेगुलरली आता है, भले जो भी चीज़ चल रही है इतना उससे भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। वेट पे फोकस करते हैं, एटलीस्ट जितना पहले 83 था उतना तो आ जाए जिम चेंज करने के पहले। और अभी हम चलते हैं घर। ही डोंट हैव द एबिलिटी टू टेक द एक्शन एंड जो भी बातें हुई है You are disturbing me. You are disturbing me. But you are disrespecting our mental health. I am doing my work. You cannot talk shit standing over here. मैं अगर पिछले 7 महीने से आ रही हूँ अच्छी बातें कर रही हूँ तो I have the rights to say honestly. But you cannot speak. Who is asking you? Keep talking. Thank you. Guys, finally मैं जिम से बाहर आ चुकी हूँ और ऑलमोस्ट मैं घर पे पहुँच गई। ऑनेस्टली गाइस उस ओनर ने इतनी बदतमीज़ी से बात की है, सच में गाइस हमारी बहस चल रही थी, वरना मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड करती। तो गाइस मैं जनरली किसी चीज़ की बुराई नहीं करती, लेकिन ऑनेस्टली आज मैं पूरे हक से बोलूँगी, जितने भी लोग एटलीस्ट मीरा रोड मीरा भाईंदर में जो लोग हैं जिनको जिम ज्वाइन करने का प्लान हो, प्लीज़ डोंट ज्वाइन। मुझे अब तक लगता था कि उनके रिसेप्शनिस्ट को बात करना नहीं आता, ऑनेस्टली मैं गलत थी, उनके ओनर को भी नहीं आता। अगर मैं आपसे ओपनली बात कर रही हूँ तो आपको लग रहा है मेरी वॉइस मैं ऊँची कर रही हूँ। हाँ बाकी लोग सुन रहे हैं और भी मेंबर्स आए हैं, उनको रियलिटी मालूम पड़ेगी तो उनको बुरा लगेगा ना कि उन्हें क्यों ज्वाइन किया, इसलिए उन्हें मेरा मुंह बंद कराना था। सीरियसली जो ओनर है उसको मैंने व्हाट्सअप के स्क्रीनशॉट भेजे थे कि भाई तुम लोग कितने मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कितने गलत कॉस्ट बता रहे हो, एंड उसने स्क्रीनशॉट का रिप्लाई तक नहीं दिया। तो फ़र्क भी नहीं पड़ता और ऐसा भी नहीं कि भाई वो बिजी होगा। बात को 2 से 3 दिन हो गया, अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया था। आज जब मैं गई जिम तो उसने बात निकाली है कि क्या हुआ था बताओ, और वो भी ऐसे पूछे से मैंने कुछ बताया नहीं, बिकॉज पहले हमारी कॉल पे बात हुई थी, मैंने सारी चीज़ें इन्फॉर्म की, देन ही सेड की कंफर्मेशन के लिए तुम स्क्रीनशॉट भेजो। मैंने भेजा, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया और ही इज सेइंग टू मी कि भाई तू प्रूफ कर कि वो लोग कैसे गलत बात कर रहे थे। और उनका बोलना है कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि भाई तुम लोग गलत कॉस्ट बताते हो। मैंने टोल्ड हिम कि भाई जो तुम्हारा एनरोलमेंट का बुक होता है वो निकालो, उसमें मालूम पड़ जाएगा कि भाई तुमने पहले 8,500 रुपये लिखे हैं। बाद में मैंने जब नेक्स्ट डे आके तुमसे बात की है, तुम्हें तुम्हारे व्हाट्सअप चैट दिखाए हैं, तुम्हारा ओनर तो 8,000 बोल रहा है, तुमने 8,500 रुपये बुक में लिख दिया है, तो जाके उसने कैंसिल किया है। दिख रहा है ना, 8,500 रुपये लिख के कैंसिल करके 8,000 लिखा है। और ऐसी बात भी नहीं है कि जो एम्प्लॉय था उस टाइम पे नया था, वो बहुत ओल्ड एम्प्लॉय था, और इवन उस टाइम पे उसने ऑनर को कॉल करके कंफर्म भी किया था कि कॉस्ट क्या चल रहा है। ही सेड इट्स 8,000। आप लोगों को मालूम है कभी कभी फ़ोन में से आवाज़ आ जाती है बात करते हैं तो हमें भी सुनाई दे रहा है साहब, देखिए उसने 8,000 बोला, लेकिन स्टिल उसने झूठ बोल के 8,500 रुपये लिखा बुक में और वही कॉस्ट लिया। इस जिम के पहले मैं एक और जिम में थी जो पूनम सागर में आता है, बीइंग स्ट्रॉन्ग करके, मैं तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, इवन एक तकलीफ नहीं हुई मुझे। वहाँ तो कह सकते सिर्फ मेरा आलसपन था ना कि मैं रेगुलरली नहीं गई, और ट्रेनर ऑलरेडी इस जिम में था तो उसने बोला कि ये जिम में ज्वाइन कर ले, साथ में जा पाएंगे। बस उसी बात पे मैंने इस जिम में ज्वाइन किया था, एंड ऑनेस्टली ट्रेनर ने खुद ने जिम छोड़ दिया। थोड़ा मैं यहाँ बैठ गई, ऑनेस्टली मैं थक गई इतना। वो इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था और खुद को इतना डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, मुझे तो ये समझ में नहीं आया था कि उसको डिफेंड करना ही था तो बातें क्यों कर रहा था उस बारे में। मैंने तो जब जिम गई तो उससे बात ही नहीं निकाली क्या करनी है। देन ही सेड मुझे 2 मिनट बात करनी है आपसे। मैं रुकी भी, वो अपने बाकी काम में बिजी थे, मैं रुकी भी कि ठीक है चलो कुछ बात करनी होगी कर लेंगे, कुछ उसको पूछना होगा ठीक है बात कर लेते हैं। ये बात करनी थी सीरियसली, मतलब उस आदमी को अपने प्रॉब्लम पे फोकस देना ही नहीं है कि उससे क्या गलती हो रही है। उसने इतना टाइम जिम बंद रखा, उस बात का उसको कोई गिल्ट नहीं है। उसने किसी भी चीज़ों से कंपनसेट नहीं किया कि चलो मैंने इतना तकलीफ दिया है मेंबर्स को, थोड़ा कंपनसेट कर दूँ। सीरियसली उसका जिम ऑलरेडी एक बेसमेंट में था, उसने एक और बेसमेंट में नीचे एक और फ्लोर बढ़ा दिया है। मतलब तुम बेसमेंट से बेसमेंट के नीचे जा रहे हो और वहाँ वेंटिलेशन तक नहीं था, AC नहीं चलता है, मतलब इंसान एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा। वहाँ तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा था। बोलता क्या है कि किसी ने आगे कंप्लेन नहीं की, कंप्लेन करने वाली चीज़ है। तुम भी तो इंसान हो ना, सेम चीज़ फील करोगे ना। तुम्हें समझ में नहीं आता तुम्हारे जिम में क्या कमी है क्या नहीं है।
हर चीज़ आके बोलनी होती है, और अगर कोई नहीं आके बोल रहा है तो तुम उसको इस तरीके से ग्रांटेड लेते हो, और आज जब बोलने आया तो तुम तो झगड़ा कर रहे हो। दोगलापन अभी ख़त्म नहीं होता। अभी मैंने रिसेंटली जब वापस पूछा कि भाई कॉस्ट क्या है तुम्हारा मेल फीमेल का, उसने बोला मेल का 10,500 और फीमेल का 8,000। सीरियसली लड़कों को इतना डिफरेंस क्यों गाइस? और पहली बात जो इन्होंने कॉस्ट बढ़ाई है तुम्हें समझ में आ रही है, बिकॉज इन्हें किया क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ लोग को ट्रबल देने के अलावा। उनसे फर्स्ट फ्लोर का जिम संभला नहीं जा रहा, रेंट वगैरह पे नहीं कर पा रहे होंगे प्रॉपरली, इसलिए बेसमेंट के नीचे एक और जिम बना ली। इतने पैसे गाइस ले किस लिए रहे हैं? मतलब आप अक्सर जिम देखोगे भाई वो है तो फर्स्ट फ्लोर पे होता है, ग्राउंड फ्लोर पे होता है या सेकंड फ्लोर पे होता है। कोई जिम चलो आपको एक बेसमेंट में मिल जाएगी, लेकिन ये जिम बेसमेंट में नहीं गाइस, बेसमेंट से बेसमेंट के भी नीचे है। पहले इनका जिम था एक फर्स्ट फ्लोर पे था और एक बेसमेंट में था। फर्स्ट फ्लोर वाला जिम तो एफर्ट कर नहीं पाए, तो इसके लिए बेसमेंट के नीचे एक और जिम बना दी। हाँ, और उसके बाद आप 10,500 रुपये ले रहे हो, किस बात के? आज तक एम्प्लॉयज़ को बॉस को बटरिंग करते हुए देखा था, पहली बार बॉस को एम्प्लॉय की बटरिंग करते हुए देखी है। और मुझे पता है वो रीज़न क्या है, बिकॉज वहाँ ऑलरेडी 10 लोग बैठे हुए थे ना, तो उनके सामने तो आप कुछ बोल नहीं पाओगे, और उनके सामने क्या आप ऐसे भी नहीं बोल पाओगे ना। कोई खुद की बुराई कैसे करता है? सब में इतने गट्स नहीं होते गाइस कि अपनी गलती मान ले, ठीक है चलो ऐसी चीज़ें हुई है, अभी चेंज कर लेते, जो भी हुई है इसको अवॉइड करो, जो भी इसका सोल्यूशन है सोल्यूशन लेके आओ। सब में नहीं होता गट्स, सबको सिर्फ बातें कवर अप कर रही है, बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है नहीं ऐसा था वैसा था, बुलशिट। एंड गाइस मैं ट्राई करूँगी, अगर मुझे इंस्टाग्राम पे लोग का अकाउंट दिख गया ऐसे तो मैं उनको फॉलो करती नहीं हूँ, अगर मिलेगा तो मैं डेफिनेटली उनको टैग करूँगी। एंड आप सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ गाइस, आज मैंने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बातें की, काफ़ी ऑनेस्टली गाइस सिचुएशन ही ऐसी है। उन्हें जिस तरीके से बात की है सच में मेरे अलावा कोई और था शायद वहाँ और कुछ गंदी चीज़ें बोल के आता था, बट लेट इट भी, मुझे और बातें बढ़ानी नहीं थी। ऐसे लोग के पीछे टाइम में सिर्फ कोई मतलब नहीं है जिनकी खुद की वैल्यू जीरो है, जो खुद ओनर होकर उनके पास ज़रा भी हक नहीं कि अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ बोल पाए या कुछ एक्शन ले पाए। इवन उनमें इतनी भी एबिलिटी नहीं है कि अपनी गलती मान ले। तो ऐसे लोग से गाइस क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। चले इस वीडियो के नीचे कुछ कमेंट करे या अपना एक्सप्लेनेशन दे या ना भी दे, जो भी चीज़ें हो, मैं यहाँ वीडियो में बोल देती हूँ कि मैं उनको कोई रिप्लाई नहीं देने वाली। आई फील अब वो लोग इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि उनसे बात की जाए। पहले मुझे लगा था कि बात कर लेना चाहिए, शायद किसी एम्प्लॉय की गलती होगी तो एक एम्प्लॉय की वजह से पूरे जिम को ब्लेम नहीं करना चाहिए, बट राइट नाउ आई एम वेरी क्लियर गलती जिम की है भाई। जब ओनर ही ऐसा होगा तो एम्प्लॉय से निकलेंगे ही। मतलब सीरियसली ये लोग अपना वाईफाई का पासवर्ड देने के लिए रोते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनके बेसमेंट के नीचे आप जब जाओगे तो वहाँ नेटवर्क ही नहीं आती, और भाई बिना इंटरनेट के कोई रह नहीं पाता, सबको गाना सुनना ही होता है, वाइल वर्कआउट करते हैं मोस्टली लोग को सुनना ही होता है, वहाँ नेट ही नहीं आएगा तो क्या करोगे? मैंने उनसे वाईफाई का पासवर्ड मांगा दिया, लाइक नहीं मुझे पूछना पड़ेगा पासवर्ड क्या है। वहाँ जो एक ट्रेनर प्रेजेंट था, मैंने उसको वाईफाई का पासवर्ड मांगा था, उसने वो वाईफाई का पासवर्ड देने में रो रहा था सीरियसली, और बाद में खुद ही कुछ टाइम बाद पासवर्ड दे दिया, बोला लेकिन किसी को बताना नहीं, ऐसे जिम का पासवर्ड देना अलाउ नहीं है। तो एट द एंड मैं तो यही बोलना चाहूँगी भाई, कोई भी जिम चले जाना मेरा और मेरा भाईंदर में, जिमर्स मत जाना, आगे तुम्हारी मर्जी। मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने वो कहा, और अभी ज़रा घर जाके थोड़ा फ्रेशन अप हो जाती हूँ, कुछ खा रही थी, बहुत तेज़ भूख लगी है। और सच में गाइस मुझे बुरा इस बात का लगाना है, सच में गाइस इंसान इतना पैसा भर के जाता है, उसके बाद जब ये सब चीज़ें से फेस करनी पड़े। मतलब ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोल रही कि भाई अगर आपने पैसा भरा है तो आप उस चीज़ को ग्रांटेड ले लोगे, ग्रांटेड तो बहुत दूर की चीज़ है, इस ज़िंदगी में आपसे हो नहीं पाएगी, क्योंकि आप तो सर्विस ही नहीं दे पा रहे हो। आई एम रियली सॉरी गाइस, जब हमारी बहस हुई तब मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाई। ऑनेस्टली जब बात शुरू हुई थी तो उन्होंने ऐसा कहा था कि सिर्फ उन्हें डिस्कस करना है, तो मुझे भी इस बात को आगे बढ़ाना नहीं था। मुझे लगा ठीक है चलो कुछ भी बात होगा, जो भी बात होगा बात करके क्लियर कर लेंगे, लेकिन वो बात को जिस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाई और जिस एंगल में लेके गए, लास्ट में मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे वीडियो बना लेना चाहिए था कि किस तरीके से वो लोग ने फ्रॉड किया है और इतने बदतमीज़ी से बातें की है। सो गाइस फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं जिम डिसकंटिन्यू कर दूँ, बिकॉज आप व्लॉग देखोगे आपको समझ जाएगा कि मैंने सारी चीज़ें एकदम फ़नी वे में प्रेजेंट की थी। ठीक है चलो कुछ चीज़ें हो गई है उसे अवॉइड करो, बचे हुए उतना टाइम बचा मेंबरशिप का उतना टाइम आगे कंटिन्यू कर लूँ, और उसके बाद फिर हम जिम चेंज कर देंगे। वर्कआउट करने के बाद जब मैं ऊपर गई और उसके बाद जो भी चीज़ें हुई जो मैंने आपको सब शेयर की है, उसके बाद मैं डिसाइड किया है कि मैं डिसकंटिन्यू कर दूँ, बिकॉज ऑनेस्टली मैं उनका फेस नहीं देखना चाहती। ऑफकोर्स पैसा इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा हर दिन नेगेटिव एनवायरनमेंट रहना आई थिंक वो ज़्यादा हार्मफुल है। सो इसलिए अब से ये जिम तो बंद, एंड मैं सोच रही हूँ आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं गाइस। सो तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।